बहुत जानना चाहता है कि कर्फ्यू कब खत्म होगा। नमस्कार। ये कर्फ्यू और कर्फ्यू की जो बात है, ये ऐसा है कि सिचुएशन के ऊपर ये डिपेंड होता है। जैसे हमने पहले भी कहा था कि यहाँ लॉकडाउन तभी लगेगा जब पब्लिक हमारा एसओपी को नहीं मानेंगे, प्रोटोकॉल को नहीं मानेंगे, तब मजबूरन लॉकडाउन करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार ये जो कर्फ्यू जो है हमने टाइम सीमित किया है। जैसे ऑफिस हमको सुबह 9 बजे से 2 बजे तक, उसके बाद मार्केट जो है 3 बजे तक, 3 बजे के बाद हमने बंद करके रखा है, नाइट कर्फ्यू लगाया है सुबह 5 बजे तक। तो ये जो सिचुएशन है, हम अभी इस वक्त नहीं कह सकेंगे कि कब इसको ख़त्म होगा या कब तक जारी रहेगा। ये कम्प्लीटली हमारे प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर डिपेंड होगा। जैसे अभी कल के रिपोर्ट में हमारा 34-36 पॉजिटिव केसेस अभी भी है। अगर ये सिचुएशन कम नहीं होगा, बढ़ते जाएगा, तो हमको ये कर्फ्यू लागू रखना ही पड़ेगा। और अगर हमारा सिचुएशन कंट्रोल में होगा, पॉजिटिव केसेस दिन व दिन घटते जाएगा, कम होगा, तब हम लोग कर्फ्यू को उठा देंगे। तो फिलहाल हम नहीं कह पाएंगे कि कब तक ये रहेगा। ये सिचुएशन कम्प्लीटली इट विल बेस्ड ऑन द सिचुएशन। अच्छा सर, ये जो कर्फ्यू को लेके भी हम लोग उस दिन 2 दिन पहले जितना भी सोशल वर्कर है और डेली वेजेस है, उन सभी को एक ओपिनियन लेके हम लोग एक न्यूज़ बनाया था। तो जितना भी वो डेली वेजेस और सोशल वर्कर लोग है, तो उन सभी को ये कर्फ्यू का वजह से उन सभी का बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। उसका वो लोग का जो इनकम में भी बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। उसके बाद वो लोग का रेंट घर भाड़ा को भी देने के लिए और दुकान का जितना भाड़ा देने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है बोलते हैं। उन सभी ये कर्फ्यू को भी नहीं करने से अच्छा है बोलते, उन सभी से ओपिनियन आ रहा है। उसके बाद कर्फ्यू होने से भी शाम का 5 बजे तक करने से भी एक ऐसे अपील भी आए हुए सभी वो लोग का रिक्वेस्ट है। तो इसको लेकर आपका क्या विचार है? ये बिल्कुल सही है। ये कर्फ्यू के वजह से सबसे पहले हमारा डेली वेज अर्नर को बहुत बुरी तरह से असर होता है। दूसरे जो है हमारे बिजनेस कम्युनिटी को, उनका आमदनी में, इनकम में भी बहुत इफ़ेक्ट हो रहा है। वो बिल्कुल सही है। लेकिन हम इसको इसीलिए लगा रखा है कि हमको प्रायोरिटी, आपका हेल्थ के बारे में हमको प्रायोरिटी देना होता है। जान है तो जहान है। तो मेरा कहना यही है कि अगर हम अपने आप को सेव नहीं कर पाएंगे, तो हम कमाने में अपने पेट के लिए ज़्यादा चिंता करेंगे, तो हम बीमार होकर किसी भी हालत में जा सकता है। तो इसीलिए सबसे प्रायोरिटी हम हेल्थ को दे रहे हैं। इसीलिए हम ये कर्फ्यू को लगाया। और जो कर्फ्यू जो है 5 बजे तक रिलैक्सेशन और भी होना चाहिए, ये बहुत अच्छा सुझाव है। तो इसको भी हम सिचुएशन को देख के जायज़ा करेंगे, इसको एग्जामिन करेंगे। अगर सिचुएशन फेवर करेंगे तो हम समय को भी थोड़ा बढ़ा सकता है या कम कर सकता है। तो जो हमारे डेली वेज अर्नर, बिजनेस कम्युनिटी जो भी है, जिनको ज़्यादा असर हुआ है, उनका कहना, उनका डिमांड भी बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल जेन्युइन है। लेकिन हम सरकार की तरफ से ये आदेश दिया गया, अभी जो कर्फ्यू का टाइम चल रही है, ये सरकार के आदेश है। इसके ऊपर हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिला प्रशासन भी यही चाहता है कि कम से कम आदमी का मिलन हो, मिक्सअप हो, मीटिंग वूटिंग कम हो, मार्केट में भीड़ भाड़ कम हो। इसीलिए ये मजबूरी में हम ये कर्फ्यू को जारी रखना पड़ रहा है। तो इसको हम कोशिश करेंगे कि जैसे समय को थोड़ा बढ़ाने से या कम करने से, जिसमें हमारे जनता की सुविधा हो, हम इसको हमारे अथॉरिटीज़ के साथ में, हमारे गवर्नमेंट के साथ टेकअप करके अपना सिचुएशन को बता के हम डिस्ट्रिक्ट में जो भी इम्प्रूवमेंट ला सकता है, हम लाने की कोशिश करेंगे। और सर, ये जो एक ऐसे पब्लिक से भी सुनने को आया कि अभी का समय फार्मर युग के लिए एक अभी खेती समय है। तो आलू में जो फार्मर बेचता है, जो तो वो बाहर से लोगों को खेती है, जब ये कर्फ्यू जो 2 बजे से शुरू किया जाता है, तो वो लोग जब वापस आ जाते हैं, लेट हो जाता है, तो वो लोग के लिए क्या आपको ये करके ये समस्या जो है पिछले साल भी था, लास्ट ईयर।
और उसमें हमने ये सुविधा कर दिया था कि जितने भी खेती जाने वाले हैं आने वाले खेती से उनको हम रिलैक्सेशन दिया था। तो इस बार भी हमारे तरफ से वही रिलैक्सेशन है। अगर पुलिस वाला या सिक्योरिटी ड्यूटी जो भी उनको अगर तकलीफ़ देता है तो जितने भी खेती जाने वाला है जो टाउन के अंदर बसते हुए बाहर खेती जाते हैं वो हमारे यहाँ से आई कार्ड ले सकते हैं। हम उनको आई कार्ड का सुविधा दे देंगे ताकि वो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए सुबह जा सके अपने खेती में और शाम को खेती समय में वापस आ सके, वो हम कर सकते हैं। अगर उनको हम सिक्योरिटी ड्यूटी वालों को भी इस न्यूज़ के माध्यम से यही रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग अच्छा से वेरीफाई कर लीजिए, सही माने में जो खेती जाते हैं वो देर से आने से भी उनको आप लोग माफ़ कीजिएगा, रिलैक्स कीजिएगा। और जिनको सुविधा नहीं मिल रहा है वो आई कार्ड के लिए यहाँ हमारे ऑफिस आइए, हम वो सुविधा कर देंगे। और सर ये जो अभी भी बहुत सा देखने को मिल रहा है, कर्फ्यू है लेकिन 3 बजे 4 बजे तक भी गाड़ी ऐसे वो लोग को जाते हैं, तो मतलब वो लोग को देखने से जितना भी पुलिस ड्यूटी में है वो सब अच्छे से मतलब ड्यूटी नहीं कर रहे जैसे लग रहा है, उसको आपका क्या विचार इसको लेकर? अभी बहुत टाइम होने का बाद ही गाड़ी बहुत ऐसे जा रहे हैं, लड़का लड़की लोग भी बाइक से ऐसे बहुत कुछ ऐसे जा रहे हैं, तो उसको लेकर आपका क्या विचार? इसमें ये बात भी सही होगा कि कर्फ्यू लागू रहने के बावजूद भी पब्लिक मूवमेंट हो रहा है, ये भी सही होगा। लेकिन इसमें ऐसी बात है कि हमने पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को यही इंस्ट्रक्शन दे के रखा है कि जो अननेसेसरी मूवमेंट करेगा उनको स्ट्रिक्टली एक्शन लेना है। लेकिन कोई कोई मजबूरन कोई इमरजेंसी ड्यूटी में हो सकता है, उनके पास भले ही कोई कार्ड ना हो कुछ भी ना हो, लेकिन कोई किसी पेशेंट को हॉस्पिटल में जाना पड़ जाता है, कोई इमरजेंसी किसी अपना कोई रिलेटिव दूसरे इलाके में बीमार हुआ उसके लिए दौड़ना पड़ता है, या कोई अर्जेंट काम के लिए कहीं जाना भी पड़ता है। ऐसा केसेस को थोड़ा सा रिलैक्सेशन हम लोग ज़रूर दे रहे हैं, लेकिन इसका गलत फ़ायदा हमारे पब्लिक उठा रहे हैं। ये बिल्कुल सही है कि कोई कोई है जो अननेसेसरी बिना मतलब से अभी भी दौड़ भाग कर रहे हैं कर्फ्यू के समय भी, उनको हम नहीं चाहते हैं कि उनको कोई ख़राब एक्शन लो, लेकिन हम चाहेंगे कि पब्लिक से अपील यही करेंगे कि आप लोग जिनका खास ज़रूरत नहीं पड़ेगा, कोई इमरजेंसी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप लोग कर्फ्यू पीरियड में मूवमेंट ज़रूर मत कीजिए। और पुलिस वाला से भी हमारा आदेश यही है कि जो अननेसेसरी मूवमेंट करेंगे उनको आप स्पेयर मत कीजिए, एक्शन ज़रूर लेना है, स्ट्रिक्टली इसको मेंटेन करना है, ये ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करना है। और जो सही माने में कोई तकलीफ़ में, कोई दुख में, कोई इमरजेंसी केसेस में आपको बिना कोई डॉक्यूमेंट के भी आपको अच्छा से एक्सप्लेन कर देता है, जिसको पुलिस वाला सेटिस्फाई होता है, उनको आप मदद कीजिए, हेल्प कीजिए, छोड़ दीजिए। लेकिन जो बेकार में हमारे ऑर्डर को नहीं मानते हुए इसका उल्लंघन करता है उनको स्ट्रिक्ट एक्शन ज़रूर लेना है। तो सर ये इसको कर्फ्यू को लेके आपका क्या पब्लिक को आप क्या अपील करना चाहते हैं? ये पब्लिक से मेरा अपील यही है कि कर्फ्यू हम न चाहते हुए भी लगा के रखा है, और कर्फ्यू के वजह से कितना तकलीफ़ हमारे जनता को सहना पड़ रहा है वो भी हमको पता है, लेकिन हम मजबूर हैं, हमको हमारे हेल्थ और हमारे सेफ्टी के लिए काम करना है। इसीलिए हम पब्लिक से यही अपील करेंगे कि भले ही आपके लिए तकलीफ़ ज़रूर होगा, फिर भी आप लोग हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कोऑपरेट कीजिए। हमने जो भी ऑर्डर, जो भी डायरेक्शन आपके तरफ हमारे जनता के लिए ऑर्डर जो भी इशू किया है उनको आप 100% पालन कीजिए, हमारे साथ दीजिए, ताकि हम हमारे मिशन में कामयाब हो। आपको ये भी मानना होगा कि लास्ट ईयर आप सब की कोऑपरेशन से आप सब ने बहुत अच्छा डिसिप्लिन दिखाया, उसके वजह से लास्ट ईयर हम लोग कोविड को 0 तक, 0 तक लाने में हम कामयाब हुआ है। इस बार जो सेकेंड वेव जो है हम भी नहीं बच पाए, क्योंकि ये ऑल इंडिया में पूरा देश में ही फैल गया है, इसको हम कंट्रोल तो नहीं कर पाया। लेकिन अभी भी हमारा कोशिश ये है कि हम जितने भी कोविड का प्रोटोकॉल्स है, बिहेवियर है, ये सब को मेंटेन करके हम इसको भी सामान्य स्टेज में हम लाने का कोशिश कर रहे हैं, और हम सफल ज़रूर होंगे। लेकिन इसमें पूरी तरह से आपकी योगदान चाहिए। आपसे विनती है, आप लोग सबसे यानी कि प्रायोरिटी आप हमारे कोविड प्रोटोकॉल्स में दीजिए,
उसके बाद आप अपने काम में लगाइए।